मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पर हूँ। यहाँ आज चंद्रशेखर रावत ने एक बड़ी रैली यानी महारैली बुलाई थी। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। रैली बुलाने का जो मकसद था वो था सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके खिलाफ, यानी वर्गीकरण के और क्रीमी लेयर के खिलाफ। समाज दो हिस्सों में है, एक वो लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, और एक वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाटव, चमार, महार, पासी, मीणा यानी जो बड़ा वर्ग है वो है, और जो समर्थन कर रहे हैं उनमें ज्यादातर वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो अक्सर ये कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा आज तक ये चमार, महार, मीणा, पासी खा गए थे। मेरे साथ एक वाल्मीकि समाज के सदस्य हैं, उनसे बातचीत करने की जिज्ञासा है कि वो खुद वाल्मीकि है और उन्होंने टी शर्ट पहन रखी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिग्नेचर वाली। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम बीरबल बेनीवाल। बीलवर बेनीवाल। वाल्मीकि हैं आप? मैं वाल्मीकि में अलीगढ़ से आया हूँ, बरौली विधानसभा में। हाँ, तो ये जो मामला है पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, व्यक्तिगत रूप में कैसे देखते हो? व्यक्तिगत क्या है, जब समाज पढ़ेगा ही नहीं तो जब ही तो आगे बढ़ेगा। कोई चीज को लेने के लिए पहले हमें एजुकेशन पढ़ाई करनी पड़ेगी ना सर। अब हमारे समाज, वाल्मीकि समाज का क्या हाल है, शहरों में, गाँव में, कहीं भी चले जाइए एजुकेशन जीरो है। एजुकेशन जीरो है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये अगर मिल भी जाएगा तो फिर ले नहीं पाएंगे? ले भी नहीं पाएंगे ना, ले नहीं पाएंगे। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज देखा संघर्ष की कितनी हो रही है सर। तो आप कह रहे हो कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर वर्गीकरण हो गया और 1-2%, 4% मिल गया जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। बाबा साहब ने सर संविधान पर सारा लिखा हुआ कि अगर जो चाहते तो बाबा साहब भी कर सकते थे ना वर्गीकरण के बारे में। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि वाल्मीकि समाज को सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए? पहले शिक्षा। आज वाल्मीकि समाज की महिलाएं 9-9 पे झाड़ू मार रही हैं रोडों पे। उसके बारे में तो कोई समाज बोलता नहीं। वाल्मीकि समाज पूरे शहर के अंदर बता रहा हूँ आपको, पूरे भारतवर्ष के अंदर 9-9 पे सफाई की नौकरी कर रही है। तो आज उनको अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाए ना पहले, IAS, IPS, जज। अगर जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो अपने बच्चों को जब ही तो आगे बढ़ा पाओगे। और एजुकेशन है, आप बोलोगे सफाई कर्मचारी को जज बना के तैयार खड़ा कर दो, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ये फिर कौन से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा, वो मिठाई बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हमारा खा गए? RSS के आदमी है, ये सारे RSS के आदमी है। जितने वाल्मीकि महासभा जो चला रहे हैं ना, ये सारे RSS के आदमी है। सारे RSS के आदमी। मनीषा वाल्मीकि कांड में क्या हुआ था, आज क्या है? आज उनके घर में कोई जाके देखता है क्या? चंद्रशेखर भाई थे जो आज जो उन्हें लड़ाई लड़ी थी उस टाइम पे, उस टाइम हम भी मौजूद थे वहाँ पे। तो आप ये कह रहे हो कि वाल्मीकि समाज को पहले शिक्षित होना चाहिए, उसके बाद पहले शिक्षा। पहले शिक्षा। बस जब तक संघर्ष नहीं करोगे जब तक आगे नहीं बढ़ सकते आप। आरोप लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा RSS में, बजरंग दल में जो हिंदुओं के संगठन है, वाल्मीकि समाज सबसे ज्यादा जा रहा है। जो अभी कल परसों गाजियाबाद में क्या हुआ देखा नहीं आपने? अभी जो लोग मारे गए वो वाल्मीकि खुद बंदे थे जिनको मारा है। अजय क्या नाम है उसका, पिंकी चौधरी। हाँ, वो सब सारे वो सब RSS के आदमी जुड़े हुए हैं। जो वाल्मीकि वो सेना चला रहे हैं, कौन सा रॉयल वो सारे वाल्मीकि, वो सब RSS के आदमी सारे। कैसे वाल्मीकि समाज को समझाया जा सकता है? जब तक शिक्षा जरूरी है सर, जब तक घर घर शिक्षा नहीं पहुंचेगी, जब तक इनमें सुधार नहीं आएगा। और शहरों में कुछ लोग हैं ना तो जाति छुपा के रह रहे हैं। सही बात है। जो शहरों में रह रहे हैं ना वो जाति छुपा के रह रहे हैं। शहरों में जो रह रहे हैं कुछ स्टैंड जो है बढ़िया, वो जाति छुपा के रह रहे हैं। क्या कारण है कि 75 साल के बाद में भी वाल्मीकि समाज अम्बेडकर को नहीं पढ़ पा रहा है? उन्होंने पढ़ा ही नहीं है ना, उन्होंने जाना ही नहीं है। जब तक जाना होगा जब भी आगे बढ़ोगे। क्योंकि आपने बाबा साहब ने जाटव समाज को बहुत पढ़ाया। उन्होंने सारा काम छोड़ा, सारा काम छोड़ा, खाल काड़ सब सारा, खाल निकालना, मांस का पशु। आज भी वाल्मीकि समाज उसी काम को कर रहा है। नाली में घुस रहे हैं, गटर सीवर में घुस रहे हैं। मैं तो देखता रहता हूँ जी, मैं तो देखता हूँ। आप क्या करते हो? मेरा ब्यूटिशियन काम है। अच्छा। हाँ, मैं देखता रहा, मेरा फील्ड का काम है। मैं अपने समाज को देखता हूँ ये कहाँ घुसा हुआ, गटर में घुसा हुआ है खपची लेके। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास में कुछ काम नहीं है, दूसरा जाटव, चमार, महार, मीणा, पासी खा गए तो हमें मजबूरी में यही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप धनिया बेचो ना, रुमाल बेचो, सब्जी बेचो, कोई कुछ कर सकते। इसी काम को करना जरूरी है, यही काम जरूरी नहीं है सर कि आप मतलब खपची लेके मतलब उसके दूसरे का लेटरिन साफ करोगे आप। का आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरा लड़का एजुकेशन पढ़ाई कर रहा है। एक ही लड़का मेरे पास एजुकेशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है मेरा। और आगे चल के LLB की तैयारी करने वाला हूँ।
वाल्मीकि समाज अंबेडकर को नहीं पढ़ रहा है, तमाम महापुरुषों को नहीं पढ़ रहा है, जानते नहीं है। वाल्मीकि समाज, दीना भाना, ओम प्रकाश वाल्मीकि और आपका सूरज भगवान दास, भगवान दास, इनको नहीं जानते, उनकी किताबें नहीं पढ़ते। बात कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के लोग, उनकी किताबें नहीं जानते, लोग जानते भी नहीं। भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि सब है कौन, मतलब इतने महापुरुष हैं। आपका दीना भाना, उनको भी नहीं जानते लोग है वाल्मीकि समाज। तो जो जानते हैं वो आगे हैं। तो ये फिर कौन से लोग हैं जो वाल्मीकि समाज के नेता हो रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये वाल्मीकि समाज के हमारे लोगों के कपड़े उतारवाने चक्कर में जितने वाल्मीकि महासभा जो चला रहे हैं, आपको बताओ, कह रहे हैं कि जाटव चमार जहाँ मिल जाए गले में जूतों की माला। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कोई गलत है सर, मैं तो गलत मानता हूँ। आप ये बताइए, हिमांशु वाल्मीकि नहीं है उनके साथ में है? और उनका क्या नाम है, दूसरे भी है, 3-4 लोग हैं। वाल्मीकि समाज से नहीं है, वो जुड़े हुए नहीं है। ये सब गुमराह किया जा रहा है हमारे लोगों को। वो यार क्या नाम है उनका, अंजानी जी, अशोक अज्ञानी कि बहन जी उसमें लेके आएंगे। आज आप देखिए आज क्या बयान दे रहे हैं वो, अपने लोग समाज को भड़का रहे हैं, वो अपने समाज को भड़का रहे हैं वो। तो पहले अशोक अज्ञानी जी, हाँ, मतलब सबसे ज्यादा बसपा को बेंजू प्रधानमंत्री बना रहे थे, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रही है। आज देखिए आज अपनी समाज को गुमराह कर रहे हैं वो। तो आप क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम बीरबल बेनीवाल हैं, जाति से वाल्मीकि हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक अम्बेडकरवादी की पहचान है, कि उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब तक वाल्मीकि पढ़ोगे नहीं जब आगे बढ़ सकते हो, जब आगे बढ़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट अगर तुम्हें कुछ दे भी देगा। कौन? तो आप बीरबल बेनीवाल जी वाल्मीकि समाज से आते हैं, और इनसे बातचीत मैंने की कि जो 2 ग्रुप देश भर में बन गए हैं, एक तरह का समर्थन होना चाहिए, एक विरोध होना चाहिए। वाल्मीकि समाज विरोध कर रहे हैं। पहले स्कूल तैयार खड़े करने पड़ेंगे सर हमारे समाज के लिए। समाज जो तैयार होता है ना, स्कूल और यूनिवर्सिटी तैयार होता है। स्कूल है नहीं है, कॉलेज है नहीं है, तो आप खड़ा किस पे करोगे? अगर बिल्डिंग कोई खड़ते हैं उसको पिलर खड़े किए जाते हैं ना, तो वो चीज है नहीं आपके पास में। सरकार सारा चीज खत्म कर रही है। आरक्षण तो अलग चीज, अब बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी को खत्म कर रही है सरकार। जब तक समाज आगे बढ़ेगा नहीं, वाल्मीकि समाज आपसे दिन पर दिन बड़ा नाराज था, चंद्रशेखर भाई से भी नाराज था, इन्हें जाटव समाज का नेता बना करके छोड़ दिया। लेकिन आज देखा जाए अंदर महर्षि वाल्मीकि की भी फोटो लगी हुई दिखी है। देखिए, महर्षि वाल्मीकि, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, ठीक है, वाल्मीकि, ये जो भक्ति काल के लोग हैं, ये हमारी एक धार्मिक विरासत है। और राजनीतिक विरासत, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर, बीपी मौर्य, संगप्रिय गौतम, ये हमारी राजनीतिक विरासत है। विरासतों को सजोने की जरूरत है, उनको इकट्ठा रखने की जरूरत है। जो लोग राहुल नागपाल को गाली दे रहे हैं, या चंद्रशेखर को या मायावती जी को कह रहे हैं कि ये तो अकेले चमारों के नेता हैं, आज आप ये सर्वे कर लो, यहाँ 50,000 से ज्यादा आदमी अंदर और 50,000 से ज्यादा बाहर है। 1 लाख आदमी है। 1 लाख आदमियों में गुर्जर कितने हैं, जाट कितने हैं, यादव कितने हैं, कुशवाहा कितने हैं, पटेल कितने हैं, मौर्य कितने हैं, और वाल्मीकि कितने हैं? सब हैं। और मुस्लिम कितने हैं? ये बहुजन समाज है, ये चमार समाज नहीं है, ये जाटव समाज नहीं है, ये मीणा और ये महार नहीं है, ये पासवान नहीं है। ये वो 85% बहुजन समाज है जिसकी कल्पना अम्बेडकर ने की थी, जिसकी कल्पना कांशीराम ने की थी। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं अंदर फोटो लगी है, क्यों लगी है? अगर वाल्मीकि जी से दुश्मनी होती या उस समाज से दुश्मनी होती तो महापुरुषों के साथ में क्यों फोटो लगाते? नहीं लगाते ना। तो ये कुछ लोग हैं जो कच्छा पहन करके आरएसएस की शाखा में जा रहे हैं, बजरंग दल की शाखा में जा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के मेंबर हैं, और वो खुश हो रहे हैं कि नहीं साहब ये वर्गीकरण हो जाएगा तो अब हम जो सीधे डीएम बन जाएंगे बिना एग्जाम के। ऐसा नहीं है, उसकी एक क्राइटेरिया है। जब हम शेड्यूल कास्ट का पूरा 22.5% आरक्षण इकट्ठा है, वो इकट्ठा रहना चाहिए। वो टुकड़ों में एक खूबसूरत कोठी है, उसमें सारे भाई रहते हैं। एक आदमी कहेगा नहीं मुझे तोड़कर इसमें से कमरा अलग दे दो, उसको हमने कमरा अगर गलती से दे भी दिया तो ये क्या गारंटी उसको रखा पाएगा? कोई उसे छीनेगा नहीं। समस्या ये नहीं है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को गलत सही बता रहे हैं उनको चाहिए सुप्रीम कोर्ट आपको दे को छीन रहा है, ये आपसे छीन रहा है उल्टा, और किसके दबाव में छीन रहा है ये सोचने वाली बात। धन्यवाद। चाहूंगा मैम, एक मिनट। जो मान्यवर कांशीराम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों को नौकरी देनी है तो 50% तो जनरल कोटे में चले गई, 22% एससी कोटे में चले गई, 27% ओबीसी में चले गई, और अब इन्होंने 10% जो ईडब्ल्यूएस का, जो जिसको सुदामा कोटा कहते हैं, जो गरीब ब्राह्मण है, उनको आप दे रहे हो,
तो अगर आपको लगता है कि दलित समाज में कोई जाति छूट रही है तो 10% वो जनरल वाली सीट में से कम के उसमें दे दो ना। सही बात। आप अगर आप उसके इतने हितैषी हो जो निचली वाली जाति हो के, तो आप तो हम हमारे तो भाई है ना, तो आप उनको दे दो 10%। EWS तो आपने 2 दिन में पास कर दिया, तो इनके लिए अगर ऐसा कर देंगे तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। अब दो ना उनको। चलिए, अब इनकी आबादी 15% है और ये 50% रिजर्वेशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? अपनी संख्या के अनुपात में ले आप रोटी जी। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।